जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। जीएसटी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल। मोदी जी वाह वाह। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है और शीला से ज्यादा नीलाम है। मैं जब भी सोनिया जी के सामने खड़ा होता हूं, कल कुर्सी भी लगाई थी, लेकिन मेरी घुग्गी पोस्ट हो जाती। कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है और शीला से ज्यादा नीलाम है। क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कैप्टन साहब कहते खजाना खाली आ, मैं एमएसपी नहीं दे सकता, ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜੋ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जाखड़ साहब लगे है जी, वो कंपनियां आ जानियां जी, लुट्टे गए मारे गए, प्राइवेट आ जाऊगा। इस एक्ट में 4 चीजा है, 4 ही चीजा है ਜਿਹੜੀਆਂ एक्ट जो पढ़ोगे। एक हैगा ई ट्रेडिंग, एक है डायरेक्ट मार्केटिंग, तीजा है कि प्राइवेट मार्केट खोल सकता है। 3 ऑर्डिनेंस लियांदे। ऑर्डिनेंस किया जाता है किसानां बारे है। पहली गल, ऑर्डिनेंस लियाने नहीं चाहिए सी। ऑर्डिनेंस लियाउण तो पहले सारी जिहड़े किसान लोग है, पार्टियां है, उन्होंने डिस्कशन करनी चाहिए सी। जो लियांदा गया, श्रोमणी अकाली दल नूं नहीं पूछा गया कि इस ऑर्डिनेंस विच की है। हम गधे हैं, सही है। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो जो शरद पवार जी के खिलाफ सबूत दिए थे वो हम 15 मंत्रियों में यूज कर चुके थे। हमारी वेबसाइट के ऊपर है। उसके ऊपर तो 10 दिन तक मैं अनशन पे बैठा था, 10 दिन तक खाना नहीं खाया था। भाई शरद पवार जी के खिलाफ एक्शन लो। मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है। तो मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शरद पवार साहब का कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं। नेताओं को इकट्ठा करने से देश नंबर 1 नहीं बनेगा। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जोड़ तोड़ की राजनीति, ये अलायंस, ये सब मेरे को समझ नहीं आते। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? भ्रष्टाचार की छूट है, शराब की छूट है, अपराध करने की छूट है नीतीश कुमार जी के विधायक और मंत्रियों को, लेकिन कार्रवाई और सुनवाई एकदम नहीं होती। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है तरक्की किया है, विकास किया है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार नहीं है। अभी बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है तरक्की किया है, विकास किया है। अरे कहना क्या चाहते हो? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने एक काले मुंह वाला बंदा, एक 2 नंबर बंदा, एक दुखी आदमी, यदि क्वालिफिकेशन नहीं कोई है। गन्ने तो गंडेरी, मिठी गुड़ तो मिठा राड़ा, भाई तो भतीजा प्यारा, सब तो प्यारा साला साला साला। ये साला है, इन्हें साले होने का फायदा मिले। ये साले हार है, ये साला है। बदमाश, गुंडे, शरदे, बनारसी ठग।
रुको जरा, सबर करो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बाबा अमृतपाल, मैं तैनू कहना तेरा छोटा वीर मंत्री मरना मंजूर है, तेरे बदले मर जावांगे, शहीदियां दे देंगे शहीदियां, पर तेनू तत्ती वाह नहीं लगन देंदे, तत्ती वाह भी। तैनू जिदन जे किसी ने हथ लाता ना, सानू लताड़ के लंघ के जाके तैनू उन्हां नू फड़ना पैना है। भाई पुलिस लागी मगर, पुलिस लागी मगर, इनू वध तो वध शेयर करो, लागी पुलिस मगर। ओ वेखो, आ वेखो, आ वेखो, लागी पुलिस मेरे मगर, इनू वध तो वध ग्रुपां ही सट्टो, बहुत वड्डी गिनती च 10-12 गड्डियां है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए एफडीआई जिम्मेवारी है और व्यापार उद्योग का विस्तार करने वाले विश्व के लिए एफडीआई एक अपॉर्चुनिटी है। हम गधे सही है। हम गधे नजर आते हैं मोदी जी को, हम शक्ल के गधे नजर आते हैं मोदी जी को। वाह मोदी जी, वाह वाह। परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, स्टालिन, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार। तो आप ये कह सकते हैं कि वो 10 लाख का जो वादा हमने किया था, उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करेंगे। और जब वादा, जब 10 लाख का हमने किया था, तो बोला था जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब करेंगे। अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है, उस पे इंडिया का सबसे बड़ा मोमो फेंक के मारो या गोलगप्पा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। 1.25 साल हो गया मेरे मुंहों कदे गल सुनिए तुसीं भी खजाना खाली है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ भी नहीं कुछ। तो मैंने मांग की है उनसे कि 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए अगर हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए, तो तब तक हम अपने खजाने को, अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल लेंगे। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। इस काले कानूनों के बारे में पूरा 1 साल 3 जून को सबसे पहले मैंने आवाज कैबिनेट में उठाई थी कि आप ये ऑर्डिनेंस मत लेके आइए, किसानों के मन में बहुत बड़ी शंकाएं हैं। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो जो शरद पवार जी के खिलाफ सबूत दिए थे वो हम 15 मंत्रियों में यूज कर चुके थे। हमारी वेबसाइट के ऊपर है, उसके ऊपर तो 10 दिन तक मैं अनशन पे बैठा था, 10 दिन तक खाना नहीं खाया था। भाई शरद पवार जी के खिलाफ एक्शन लो। मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है। तो मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शरद पवार साहब का कि आपने हमें, और शरद पवार साहब देश के, आज मैं समझता हूं कि ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स। हेमंत करकरे की टीम ने साध्वी प्रज्ञा और 5 अन्य के खिलाफ कुछ तो सबूत जुटाए होंगे, तभी तो वो इतना आगे तक गए। 7 साल से साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जेल में हैं। क्या यह कह देना काफी है कि पर्याप्त सबूत नहीं है? क्या यह नहीं बताया जाना चाहिए कि 7 साल तक जेल में रखने के पीछे किस तरह सबूतों से छेड़छाड़ हुई? यह मामला तमाम कोर्ट की निगाह से भी गुजरता रहा। डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया और 8 महीने जेल में रहे। जमानत इसलिए मिली क्योंकि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी 8 महीने जेल में रहे। भारत में यह सब कितना आसान है। किसी को किसी भी आरोप में गिरफ्तार कीजिए, जेल भेज दीजिए, टीवी पर कवरेज करवा दीजिए और जांच के नाम पर 2 साल से 10 साल में उसकी जिंदगी को झोंक दीजिए और कहिए कि आप न्यायालय में भरोसा रखिए, इंसाफ में भरोसा रखिए, कोर्ट में जाइए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? उनका भरोसा लीजिए और उसके बाद ये ऑर्डिनेंस लेके आइए। 5 जून को दोबारा कैबिनेट में मैंने पुरजोर तरीके से बोला, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, मत करिए। 14 सितंबर को पार्लियामेंट में जब लेके आए, एक बार फिर मैंने बेनती करी, सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, पूरे देश भर के किसान सड़कों पे उतर आएंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 5-5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 6 महीने से 500 किसान मर गए, एक किसान की नहीं सुनी। आज तक कानून लागू नहीं हुआ, लेकिन अपने अड़ियल रवैये में आप सोचिए 500 लोग मर गए जो अन्नदाता आपके देश के हैं, लेकिन एक शब्द आपने इनके संवेदना में किसी के मुंह से सुना? आज बोल रहे सुपर स्प्रेडर, उनको बोल रहे हैं भैया ये सुपर स्प्रेडर तो आप ये हैं, तो वो इलेक्शंस क्या थी, कुंभ का मेला क्या था, और इनको उठाना तो आपके हाथ में है। ठीक है, वो लोगों की आस्था थी, वो कुंभ पे गए, क्या इलेक्शन आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने कहा, ये तो आपके करके बैठे हैं, आप तो 1 मिनट में उठा सकते हैं। बोलिए ना ये कानून हम वापस लेते हैं, अभी भी लागू नहीं हुए हैं, ना कभी लागू होंगे। तो 500 दिन 500 चलेगा। अब ये चलता नहीं है तो 200 चलेगा। छुट्टे पैसे नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। आप सभी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाएंगे।